तुमने किसको कहा जलील, तुमने किसको कहा? बात तो सुनो, बात सुनो, एक मिनट। तुमने बगैर की किया, शर्म नहीं अच्छा सुने सुने, तो भी ले लिया, उस बगैरत का पैसा कहाँ जाता है? मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं देता। मैं बकवास नहीं कर रही, मैं आ गई हूँ, बकवास तू कर रही है, बकवास तो कर रही है, ये इल्जाम है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। बगैरत कहीं की मेरे मियाँ को अपने हाथों में लेके बैठी है, अभी तू ऐसी औरत नहीं हो। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। औरत नहीं तो फिर कैसी औरत है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी इन दो खातून जो आप देख सकते हैं बैठी हुई ख़वातीन, इनकी है। ये कहती हैं कि इनकी इस उम्र में जाके इस औरत ने तलाक करवाई, ये शोहर छोड़ गई। ये हमसाई थी, हमसाई ने जो है इसके शोहर को काबू किया और इनके शोहर को काबू करके अपनी तरफ माइल किया, जिसकी वजह से इनको वो छोड़ गया और अब भी इनसे मिलने आता है। तो इनका ये इल्ज़ाम है। तो जानते हैं कि वाकई ऐसा है क्या? इनका शोहर इस औरत की वजह से छोड़ गया है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलसूम। कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सफीना। सफीना। अच्छा मुझे ये बताएं, आप महल्लेदार हैं? जी, हमने देखें जी घर शिफ्ट किया था, तो ये आई है मुझसे मिलने, दोस्ती करने, तो मैंने अच्छा ट्रीट किया, चाय पानी पूछी। नया नया घर था तो एकदम तो बंदा एक जगह पे मानूस नहीं होता, एक नई जगह लगती है, तो ये आती जाती रहती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। करते करते ऐसा हुआ कि मेरा जो मियाँ है ना वो इसके पीछे लग गया। मैंने एक दिन देखा वो इसके आपने घर चेंज किया था, दूसरे मोहल्ले में गए, वहाँ ये आपके घर आती गई दोस्ती बढ़ाने के लिए? घर आती गई, दोस्ती बढ़ाती गई। मेरे मियाँ ने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती कर ली। घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मैं समझो 20-25 साल में उसने एक थप्पड़ नहीं मारा मुझे, और उस आदमी ने मुझे लड़ाइयाँ क्या मार कुटाइयाँ शुरू कर दी। फाकों पे आ गई, रोटी रोटी से मैं मुहताज हो गई। इसने मुझे पैसे नहीं देने, जब मैंने पैसे मांगने रोटी के लिए तो जूती उठा लेनी, मारना कुत्ते वाला उसने मेरा हाल कर दिया मार मार के। फिर मैंने रोना, मैंने कहा अच्छा मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। तो कहता जा, कल जाती है तो आज चली जा, जा दफ़ा हो जा। बड़े उसने ठुड्डे मारे। तो आपका कहना है कि जब इनसे आपके शोहर की इनसे बात हुई या आपके घर ही आती रही तो इनकी आपस में दोस्ती शुरू हो गई? हाँ जी, इनकी आपस में दोस्ती आपकी वाकई दोस्ती शुरू हो गई? नहीं, वो कभी कभी आते थे, चाय पी के चले जाते थे आपके घर आते थे? जी। और बुढ़ापे में मैंने ऐसा करके क्या करना है? अच्छा, बुढ़ापे में आपको करके क्या करना है? आपका मतलब वो चाय पीने आते थे? जी, चाय। आपके शोहर हैं? नहीं, शोहर फौत हो गए हैं। शोहर आपके फौत हो गए हुए हैं और वो आपके घर चाय पीने आते थे? कभी कभी आते थे, चाय पी के चले जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में ऐसा करके क्या करना। उनको भाई समझती थी। हैं? भाई समझती थी उनको। अच्छा, आप उनको भाई समझती? भाई समझ के आपने? दोस्ती का कोई चक्कर नहीं है, दोस्ती का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, ये कह रही है दोस्ती का वो भाई समझ? बगैरत है, बहुत ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਚੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਚ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ है। ये उन बकवास कर दी, झूठ बोल रही है ये सारा कि उसके घर जो है वो वैसे ही आता था। चलो आज कोई जाता, मैं क्यों नहीं जाती किसी के घर? मुझे तो उसने कभी खबीस इंसान ने गली में बाहर सौदा नहीं लेने भेजा कि तू बाहर नहीं निकलना। पता नहीं इन्हें की किधर सुंगी उन्होंने सुंगाई है तो वो मैनू छड़ के दे मगर लग गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं तो आपके घर चाय नहीं पीने जाती, वो क्यों चाय? एक नया हमसाया शुरू हो गया, आपके घर चाय क्यों पिए जब ये नहीं जाती? जी, वो हमसाया था, आ जाता था और मैं चाय पिला देती थी और वो चला जाता था। उसके अलावा ऐसी कोई इसके पीछे मुझे कहता था कि तू जाना है तो जा, मैं उन्हें नहीं छड़ सकता, तू अपना घर छड़ना है तो छड़ दे। लेकिन मैं सिर्फ रोटी रोटी तो मुताज हो गई। उन्हें मेरा खर्चा बंद कर दिता, उन्हें मैंने बाहर नहीं जान देता, किसी रिश्तेदार के कोल नहीं उन्हें जान देता कि तू बाहर जाके तू प्लानिंग करनी है मेरे खिलाफ, मैंने बदनाम करनी। मैंने उससे कहा कि तुम जो है उसके घर जाते हो, मैंने देखा है, मुझे मोहल्ले वालों से पता चला है कि तुम उसके घर आते जाते हो, मैं क्यों नहीं जाती? मुझे क्यों नहीं तुम लेके जाते? तो मैंने इसको कई बार मना किया कि बीबी मेरे बंदे से पीछे हट जा, मेरे मियाँ का पीछा छोड़ दे और मैं बड़ी बुरी पेश आऊंगी। ये बाज नहीं आई। इन्होंने आपको? इनका शोर हर वक्त बुराइयां करता था। क्या कहता था इनका? कहता था ये अच्छी औरत नहीं है, कहते थे ये पागल औरत है, 20 साल से इसने मेरी जिंदगी तबाह की है। अच्छा, ये आपको कहते थे? आपको क्यों कहते थे? ऐसे कहते थे मुझे। इसके शोहर आपको कहते थे? जी। क्यों आपको क्यों कहता है? आपसे उसका तल्लक हमसाई है, आप चाय आपसे चले चाय पीने आए हैं, भाई कह रहे हैं भाई, तो आपके सामने बुराई क्यों करेंगे अपने बीवी की? वो क्यों बुराई करेगा? ये मुझे भी नहीं पता वो क्यों बुराई करता था हर वक्त। अच्छा, ये कह रही मुझे पता ही नहीं। अच्छा, तो इतनी मासूम ना बन कि तुझे पता नहीं था। वो आता क्या था लेने? पहले मुझे ये बता, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मुझे छोड़ के पहले तो कहता था तू तो पूरी दुनिया से हसीन है, तेरे जैसी तो पूरी दुनिया में औरत नहीं है, तू तो मुझे इतनी हसीन लगती, तेरे हाथ की रोटी के अलावा मैं तो किसी तंदूर से कभी मैंने रोटी नहीं खाई।
मुझे तो वो इस तरह की बातें करता था और तेरे पास आके मेरी बुराइयां करने लग गया था। हर वक्त बुराइयां करता था, हर वक्त बुराइयां करता था, जब दिल करता था जो मुंह में आता था सब कुछ बोल देता था। ये बदतमीज औरत है, इसने मेरा जीना महाल कर दिया है। ये पागल औरत है, बदतमीजी करती है। मुझे तो वो कहता था कि ये तो औरत पूरी दुनिया से हसीन है, इसके जैसी तो कोई दुनिया में औरत नहीं है। मेरे हाथ की रोटी जिस दिन उसको मिलती नहीं थी वो 6-6 दिन भूखा रहता था जब काम करने जाता था, और वो तो मेरी तरफ तारीफें करता थकता नहीं था। मुझे नहीं समझ आती कि बीबी तेरे पास आके वो मेरी कैसे बुराइयां कर लेता है। ये देखें पागल औरत इधर मीडिया में भी मुझे ले आई है, हर वक्त जलील करती है, बुराइयां करती है मेरी। अच्छा, आज आपकी जलील करने, आपको लगता है जलील करने, आपने ऐसा काम कुछ किया है जो जिससे वो गुस्से में है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया बुढ़ापे में। अच्छा, आपको लगता है कि बुढ़ापे में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप मुझे ये बताएं। इनको सिर्फ गलत फहमी है मेरे पे। अच्छा, ये शक करती है? जी शक करती है हमेशा। इस जब उस मोहल्ले में आए 20 साल का, आपकी नहीं, इनकी तलाक हो गई, ये तो गलत बात है ना? बस वो कभी आते थे कुछ ना। आप मुझे एक वल्ला अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के जवाब दें ज़रा कि ये जो हैं आपके पास चाय पीने नहीं आती, इनका शोहर क्यों आया आपके पास? अनजान औरत मोहल्ले में नए नए आए, आपके पास चाय क्यों पिए हैं? वैसे ऐसे कभी आ जाता था और मैं उनको मेहमान नवाजी कर लेती थी, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक नंबर की बदतमीज औरत है, बकवास करती है। मैं बकवास करती हूँ? तुम बकवास करती हो। बकवास तू करती है। मैं नहीं बकवास करती। कर रही हो बीबी, मैं झूठ बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं। तुमने मेरे मियाँ को तुमने अपने हाथों में ले लिया, बकवास कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। बगैरत के एक तो तूने मेरे मियाँ को अपने हाथों में ले लिया, उस बगैरत का पैसा कहाँ जाता है? मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं देता। मैं बकवास नहीं कर रही। मैं आ गई हूँ। बकवास तू कर रही है। बकवास तू कर रही है। ये इल्जाम है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। बगैरत कहीं की मेरे मियाँ को अपने हाथों में लेके बैठी है, अभी तू ऐसी औरत नहीं हो। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। औरत नहीं तो फिर कैसी औरत है? तमीज हो तुम्हारा। मेरे मियाँ को हाथों में करके बैठी है, उसने तो 1 रुपया देना बंद कर दिया। बदतमीज तुम हो, तुम्हारा कोई और है बदतमीज। फाको पे आ गई हूँ मैं। कोई और है, इल्जाम ना लगाओ मेरे पे। तुम्हारी वजह से मैं फाको पे आ गई हूँ। मेरे पे ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है, और सच बोल रही हूँ, प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। थप्पड़ लगा दूंगी, थप्पड़ मैं भी लगा दूंगी। आ जरा थप्पड़, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। एक तो मेरे मियाँ को अपने हाथों में करके 1 रुपया नहीं उसने दिया मुझे, इतनी दिनों से भूखी मर गई हूँ मैं, फाके कर रही हूँ। इतनी ऐश करवाता था मुझे मेरा ऐश करवाता था। मेरा मियाँ ऐसा नहीं था, तूने उसको जादू किया, पता नहीं उस बगैरत को क्या किया। वो तो मेरे साथ कभी प्यार का एक बोल नहीं उसने बोला। इतने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। तुम लगातार मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। बदतमीजी तू कर रही है मेरे साथ। जुर्रत ना करना आइंदा बदतमीजी करने की। तुम किसको कहा है तुमने? तुम्हें मैंने कहा है। तुम तमीज करो। मैंने तुम्हारे मुंह तोड़ देना है। बदतमीज हो। अपनी औकात में रहो तुम। अपनी औकात में रहो। औकात से बढ़ जाती हो। बेहुदा औरत। मैं बेहुदा नहीं हूँ। मेरे मियाँ को अपने हाथों में करके बकवास कर रही है। तुम बेहुदा औरत। जलील तुम जलील तुमने किसको कहा? जलील तुमने किसको कहा? बात तो सुनो, बात सुनो, एक मिनट। तुमने बगावती की है। शर्म नहीं है? अच्छा, सुने, इधर बैठे। अच्छा, बात सुनो, बैठे। चुप, एक मिनट, बात सुने। आपकी इतनी उम्रें और अभी भी आप इस तरह लड़ रही हैं, खुदा का खौफ करें। मेरी एक बात सुने, इतना लड़ रही हैं आप, अल्लाह माफ़ करे, पूरी दुनिया देखें, आपने मुझे बुलाया और आप ज़्यादा जान इनको लड़ रही हैं। चलें ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ है, और ये भी उल्टा। मुझे आपने अब ना ज़रा आप करीब हो थोड़ी, मैं आपको एक बात बताऊँ। आप कसम उठा के आप अपने बतानी है कि किसी गैर महरम को घर में चाय पिलाते हैं? नहीं पिलाते, मगर मेरे से गलती हो गई। अगर मैंने पिला दिया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? आपसे गलती नहीं होगी, इनका घर टूट गया। बात सुने, आपको अपनी गलती माननी चाहिए। इनका घर टूटा आपकी वजह से, जो भी है आपकी उस चाय पिलाने की, चाहे कुछ भी गलत ना हो, चाय पिलाने की वजह से एक घर टूटा ना। मैं इस औरत को नहीं जानती थी ये कौन है। मैंने कहा शायद उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, और मैंने इसको चाय पिला के गलती की है इतनी बड़ी। बात सुने, चाय पिला के भी गलती की है, लेकिन गलती तो की, घर तो टूट गया, आपने कुछ गलत ना किया, वो तो अल्लाह जानता आपने क्या क्या किया क्या नहीं, लेकिन आपकी चाय पिलाने की वजह से एक घर टूटा ना। जी टूट गया। आपकी वजह से टूटा, मेरी वजह से टूटा। आपको इनसे जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? जो भी है, इनका घर टूट गया, आपका घर नहीं टूटा, आप उसी तरह अपने घर में रह रही हैं। जो भी है, इनका 20 साल पुराना 25 साल पुराना रिश्ता टूटा ना। जी टूट गया, मेरी हो गया, तो आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे शर्म आनी चाहिए, मगर मैंने इनको सॉरी कहा है, माफ़ी मांगी है। क्या होता है? अब देखें, अब ये आप पे, अब इनका घर टूट गया, अब आप माफ़ियाँ मांगें, जो भी करें, कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं कि आपके शोहर की आपकी लड़ाई हुई, मुझे आप अपने शोहर को कोई मैसेज देना चाहोगे?
اس کو بس یہی کہوں گی کہ آپ کہیں جدھر بھی ہیں آپ آ جائیں. اگر میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے میں آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں, سوری کرتی ہوں. گھر بچ جائے, گھر بچ جائے تاکہ میرا اور آپ کا بھی گھر بچ جائے. اور میں بھی یہ بتاتا ہوں کہ ایک باہر کی عورت کی وجہ سے اپنا گھر برباد مت کریں. یہ میسج ہے ہر اس دیکھنے والے کے لیے جو ہمیشہ باہر منہ مارنے اور غلط حرکت کرنے کی یا باہر نظر غیر محرم کی طرف نظر رکھتا ہے. قدرت اس کا اپنا گھر تباہ کر دیتی ہے. یاد رکھیں, آج ان کا شوہر خود بھی پریشان ہوگا کہ ان کا گھر ٹوٹا ہے ایک باہر کی عورت کی وجہ سے. تو یاد رکھیں, اپنے گھر کو خود بچائیں, اپنے اخلاقیات کو مت توڑیں, کسی کی طرف بری نظر مت رکھیں, اپنے گھر پہ نظر رکھیں, اپنا حلال اپنے طریقے سے جو ہے اس پہ نظر رکھیں. لیکن کسی باہر نظر رکھیں گے اپنا بھی گھر ٹوٹے گا اور آپ کے بچوں کا بھی گھر ٹوٹے گا, آپ کی بیوی کا بھی ٹوٹے گا, اور باہر والی سے کیا ہوگا, وہ سائڈ پہ ہو جائے گی, وہ آپ کو چھوڑ دے گی. اس کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہوں گے آپ, وہ بھی غلط ہے. تو آپ معافی مانگیں, ان سے سوری کریں. جی میں آپ کو سوری کہتی ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. آئندہ ایسا کریں گے؟ آئندہ ایسے نہیں کروں گی, اور میرے آپ نے آئندہ ان کے گھر نہیں آنا, ٹھیک ہے؟ آئندہ ان کے گھر نہیں آؤں گی. یہ آج تو میں نے بلایا نا کسی طرح آپ کو, انہوں نے ان کی وجہ سے, لیکن آئندہ آپ نے ان کے شور سے ملنا ہے, نہ بات کرنی ہے, نہ چائے کا کہنا ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, میں نہیں کہوں گی. ہم پوری ٹرائی کرتے ہیں لیکن آپ نے نہیں کیا. اور میری طرف سے سب کو یہ میسج ہے کہ آپ کسی کا گھر خراب نہیں کرنا. آپ نے کیا نا؟ جی میں نے. آپ پہ برا پڑا جی محلے میں بھی آپ جی اپنے محلے میں بھی ذلیل ہو گئی ہیں, اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اس کی میں معافی چاہتی ہوں. یہ معافی مانگیں, ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, آپ نے معاف کر دیا؟ جی میں نے معاف کر دیا. چلیں, یہ تو بڑا دل, دیکھیں آپ کو معاف کر دیا. اور آپ رو کیوں گئی ہیں؟ بس غلطی ہو گئی. یہ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے ان کا گھر برباد کیا ہے. آئندہ ایسے نہیں کروں گی, آئندہ کوئی عورت کسی کا گھر برباد نہیں کرے گی. آپ کو تو آنسو ٹپک پڑے ہیں. پشیمانی ہو گئی ہے مجھے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میرے لیے سب کو یہ نصیحت ہے کہ کسی کا گھر برباد نہیں کرنا. یہ نصیحت دیکھ لیں, گھر برباد مت کریں, کسی کی زندگی میں مت جھانکیں. اگر کوئی میاں بیوی کہیں رہ رہے ہیں, ان کو ان کی طرح جینے دیں, ان کی لائف میں انٹرفیئرنس مت کریں, ان کو اپنا گھر بنانے دیں, اچھی زندگی گزارنے دیں ایمان پہ. تو یہ آج کی ویڈیو آپ دیکھا کہ کیسے اس ایج میں بھی یہ کام ہو جاتے ہیں. مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.